अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। चांद पर जाने वाले हो जाएं होशियार और बाकायदा हो जाएं तैयार, क्योंकि चांद पर जाने की बाकायदा तैयारी शुरू कर ली गई है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो चांद पर जाने की बात करते हैं, चांद पर रहने की बात करते हैं, चांद पर कारोबार करने की बात करते हैं। उन तमाम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि दुनिया के अमीर तरीन आदमी जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न कंपनी के मालिक हैं, उनकी जानिब से आज ये ऐलान किया गया है कि बाकायदा एक टीम तश्कील दी गई है जो कि चांद पर जाएगी। वहाँ पर जाकर हालात को साजगार बनाया जाएगा ताकि लोग वहाँ जाकर रह सकें, कारोबार कर सकें और वहां जाकर नौकरी भी की जा सके। इस हवाले से जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से भी उनकी हमायत का ऐलान किया गया है। और चूंकि उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि जो तमाम खिलाबाज हैं उनको वापस भेजा जाएगा चांद पर, और चांद की जानिब जाने का जो सफ़र है उसका आगाज़ किया जाएगा 2024 तक। इस मामले पर दुनिया के अमीर तरीन आदमी और अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस ने बाकायदा अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। बाकायदा उनकी जानिब से कुछ तस्वीर इशू की गई हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि कौन सा रॉकेट, कौन सी मामलात और कौन सी टीम उनको चांद पर लेके जाएगी और वहां जाकर ऐसे हालात बनाए जाएंगे ताकि इंसान के लिए चांद पर जाना इंतहाई आसान हो जाए। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये मेरा ख्वाब है कि चांद पर भी रहने के लायक हालात बनाए जा सकें। आपको मज़ीद अभी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरह से जेफ बेजोस ने जो तैयारियां की हैं, आपको भी उस हवाले से बताते हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अमेज़न के सरबराह जेफ बेजोस ने एक खलाई जहाज़ का मॉडल अफ़शां किया है जो कि इंसानों और ज़रूरी आलात के साथ सन 2024 तक चांद पर जाएगा। इंसानी दखल के बगैर चलने वाला ब्लू मून तैयारा साइंसी आलात, सैटेलाइट्स और गाड़ियों की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होगा। इसमें BE-7 नाम का एक नया रॉकेट इंजन है जो कि 4535 किलोग्राम की कुव्वत से उड़ सकता है। जेफ बेजोस का कहना है कि चांद पर वापस जाने का वक्त आ गया है, इस बार मुस्तकिल तौर पर। बेजोस ने वाशिंगटन में अपनी खलाई कंपनी ब्लू ओरिजिन के मकासद मुमकिना गाहकों और नासा के अहलकारों के सामने पेश किए। ब्लू मून में इतना ईंधन है कि वो ज़मीन से चांद पर जा सकता है। इसमें इतनी काबिलियत है कि चांद की सतह पर सामान भी ले जाया जा सकता है, जैसे कि 4 खुदकार गाड़ियाँ, और इनके साथ चांद के मदार में सैटेलाइट्स भी भिजवाए जा सकते हैं। ब्लू मून का वजन ज़मीन से चलते वक्त ईंधन समेत 33,000 पाउंड होगा, जो कि चांद तक पहुँचते पहुँचते 7,000 पाउंड रह जाएगा। इस हवाले से उनका कहना है कि कोशिश ये होगी कि ब्लू मून चांद के जनूबी कुतुब पर उतरे जहां गढ़ों में बर्फ के जखीरे पाए जाते हैं। इस बर्फ से लिए गए पानी से हाइड्रोजन बनाई जा सकती है, जिसके जरिए खलाई तैयारे निज़ाम शमसी में मजीद मिशंस पर भी जा सकते हैं। मार्च में सदर ट्रंप की हुकूमत की जानिब से भी ऐलान किया गया था कि वो 2024 तक अमरीकी खलाबाजों को चांद पर वापस भेजने का इरादा रखते हैं। अपनी तकरीर में जेफ बेजोस ने कहा कि ब्लू ओरिजिन सदर ट्रंप की डेडलाइन तक अपना काम मुकम्मल कर लेगी, लेकिन ये इसीलिए मुमकिन होगा कि उन्होंने 2016 में ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था। बेजोस का मजीद कहना है कि वो चांद तक रसाई आसान बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनका ख्वाब है कि लोग मुस्तकबिल में खला में भी रह सकें और काम भी कर सकें। इनका कहना था कि आज खला में कोई सहूलत ना होने की वजह से यहाँ किसी भी किस्म का दिलचस्प काम करने के लिए सफ़र करने की कीमत बहुत ज़्यादा है। अपना नुक्ता नज़र समझाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी तस्वीर भी दिखाई जिसमें खुद इन्हिसार खलाई आबादियाँ थीं, जिधर इंसान, हैवान और नबातात आसानी से रह सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से जेफ बेजोस और सदर ट्रंप दोनों इंतहाई एक्साइटेड हैं उन तमाम लोगों के लिए जो चांद पर जाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए चांद पर वो सहूलियात रखने की ख्वाहिश रखते हैं। और उनका ये कहना है कि चांद पर इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि लोग आसानी से वहाँ जा सकें, वहाँ जाकर काम कर सकें और वहाँ रह भी सकें। इस हवाले से उनकी जानिब से 2024 में टीम को भेजने का ऐलान किया गया है, जबकि सदर ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया है कि दोबारा से खलाबाजों को चांद पर वापस भेज दिया जाएगा। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।